कहते हैं, श्री राम भक्त हनुमान जी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने उन्हें दर्शन देकर कहा, तुम धरतीवासियों के कल्याणार्थ पुनः अवतरित हो। वहां लोग तुम्हें बालाजी के नाम से पूजेंगे। उन दिनों यह मेहंदीपुर क्षेत्र घने जंगल से भरा हुआ था। आबादी भी काफी कम थी। एक दिन अचानक महंत जी के पूर्वजों के घर आश्चर्यजनक घटना घटी। उस रात जब महंत जी के पूर्वज अपने घर सो रहे थे, तभी उन्हें ऐसा लगा कि जैसे समस्त ब्रह्मांड एक अलौकिक रोशनी से भर उठा हो। महंत जी के पूर्वज चौंक पड़े और वो निद्रावस्था में ही उठकर चलने लगे। काफी दूर जाने के बाद अचानक उनकी आंखें स्वर्णिम रोशनी से चकाचौंध हो गईं। उनके सामने हजारों दीपक जल उठे। दीपक की रोशनी कम होते ही पीछे से हाथी घोड़ों की विशाल फौज नजर आई। अचानक तभी दूसरी ओर बालाजी की एक मूर्ति प्रकट हो गई। सारा क्षेत्र एक अद्भुत रोशनी से जगमगा उठा। फौज के प्रधान ने मूर्ति की 3 प्रदक्षिणाएं की। और फिर मूरत को साष्टांग प्रणाम किया। लेकिन जैसे ही रोशनी खत्म हुई, वहां से सभी गायब हो गए। इसी के साथ महंत जी के पूर्वज की नींद भी उड़ गई। काफी कोशिश के बाद जब उन्हें दोबारा नींद आई, तो स्वप्न में 3 मूर्तियां दिखाई पड़ी। इसी के साथ एक आवाज आई, हे मेरे प्रिय भक्त, उठो और मेरी सेवा का तुम भार ग्रहण करो। मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगा। और तभी वहां बालाजी की मूर्ति भी प्रकट हो गई। अरे मेहंदीपुर में प्रकट भय रे बालाजी बलवान, मिटे विघ्न बाधाएं सारी, कर बाला का ध्यान। मेहंदीपुर है धाम निराला, मेहंदीपुर है धाम निराला, संकट हरे सभी के बाला। मेहंदीपुर है धाम निराला, संकट हरे सभी के बाला। जय हो तेरी अंजनी लाल, संकट मोचन दीन दयाल, सभी के संकट हरने वाला, सभी के संकट हरने वाला। हाँ, मेहंदीपुर है धाम निराला, संकट हरे सभी के बाला। जय बाबा की, जय बाला की, 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 जय बाबा की। ये तो राम पुजारी सारे भक्तों के काम बनाए। हाय हाय हनुमत बलकारी, तन मन से रोग हटाए। हाय बाला छोटा थारी है नाम बड़ा हितकारी। बाबा और बाला छोटा थारी है नाम बड़ा हितकारी। तुम हो रामचरण अधिकारी, महिमा तेरी न्यारी। तेरे नाम से भागे बवाल, देखो बजरंग रूप निराला, सभी के संकट हरने वाला। अगले दिन श्री गोसाई जी ने
लोगों के साथ मिलकर श्री बालाजी महाराज की एक छोटी सी तिवारी बना डाली। वर्षों बाद किसी शासक ने श्री बालाजी महाराज की मूर्ति को जमीन से बाहर निकालने की कोशिश की, परंतु बालाजी महाराज के चरणों का कोई अंत नहीं मिला। तब से लेकर अब तक इनके संपूर्ण चरणों के दर्शन नहीं हुए, अपितु यह पर्वत का ही एक अंग है। हाँ भैया, मैं मेहंदीपुर से ही बोल रहा हूँ। अरे मन बालाजी महाराज से काम था भाई। अच्छा, ये काम है भैया? मन बहुत जरूरी काम, बाला कड़े मिलेंगे। मन ढूंढा जगत तमाम, बाला कड़े मिलेंगे। मन बहुत जरूरी काम, बाला कड़े मिलेंगे। मन बहुत जरूरी काम, बाबा कड़े मिलेंगे। मन ढूंढा जगत तमाम, बाबा कड़े मिलेंगे। इस तरह श्री हनुमान जी बालाजी के रूप में प्रकट हुए और ये धाम बना बालाजी धाम। मेहंदीपुर शुभ धाम, यहाँ पे संकट मिटे तमाम, के दर्शन कर लो रे। बनते सबके काम, यहाँ पे संकट मिटे तमाम, के दर्शन कर लो रे। मेहंदीपुर शुभ धाम, यहाँ पे संकट मिटे तमाम, के दर्शन कर लो रे। मेहंदीपुर शुभ धाम, यहाँ पे संकट मिटे तमाम, के दर्शन कर लो रे। इस धाम तक राजधानी दिल्ली से सड़क मार्ग द्वारा पहुंचा जा सकता है। इस चमत्कारिक मंदिर की महिमा से आज कोई भी अनजान नहीं। चैत सुदी पूनम को मेलो लागे भारी, मेलो लागे भारी। ओ चैत सुदी पूनम को मेलो लागे भारी, मेलो लागे भारी। आए हैं नर नारी बोलते बाबा की जयकार, के दर्शन कर लो रे। मेहंदीपुर शुभ धाम, यहाँ पे संकट मिटे तमाम, के दर्शन कर लो रे। इस मूर्ति के चरणों में छोटी सी कुंडी थी, जिसमें हमेशा जल भरा होता था। रहस्य यह है कि महाराज की बाईं छाती के नीचे से एक बारीक जलधारा बहती रहती है। पर्याप्त चोला चढ़ाए जाने पर भी यह बंद नहीं होती। इसी प्रकार एक कथा और यहां प्रचलित है।